मनु मुकुर सुधारी बरनउँ रघुबर बिमल जसु जोदायक फल चारि सियावर रामचंद्र की जय। तो माताओं बंधुओं, हम लोगों ने पूर्व प्रसंग में चर्चा किया कि श्री भक्त शिरोमणि भरतलाल जी महाराज ने चक्रवर्ती सम्राट का अंत्योष्ठी संस्कार बड़े विधिवत तरीके से किया और ऐसा संस्कार किया कि गोस्वामी जी लिखते हैं कि जहाँ जस मुनिवर आय सुदीन्हा तहाँ तस सहस भांति सब कीन्हा। यदि वशिष्ठ जी महाराज ने कहा कि भरत जी इनको एक गाय दान कर दो, तो भरत जी महाराज ने 1000 गाय दान की। वहां पर दान पुण्य में कोई कमी नहीं छोड़ी। पिताजी के अंतिम संस्कार में भरत जी महाराज ने तो दिए विशुद्ध भय विशुद्ध दिए सब दाना, धेनु बाज गज वाहन नाना, सिंहासन भूषण बसन अन्न धरनि धन धाम, दिए भरत लहि भूमि सुरभे परिपूरन काम। इस प्रकार से विशुद्ध हुए, सारी पिता के अंत्योष्टि संस्कार किया, अंतिम संस्कार किया और ऐसा क्रिया किया कि पितु हित भरत कीन्ह जस करनी, सो मुख लाख जाई नहीं बरनी। गोस्वामी जी कहते हैं कि भरत जी ने अपने पिताजी की अंतिम क्रिया ऐसे की कि लाखों मुखों से भी उसका वर्णन नहीं हो सकता। तो अंतिम संस्कार हो गया। कुछ समय प्रतीक्षा की गुरुदेव ने कि सब नॉर्मल हो जाए, सब लोग व्यवस्थित हो जाएं। इस दुख से किसी प्रकार कुछ समय लगता है लोगों को उबरने में। तो जब पता लगा कि हाँ भाई अब कुछ स्थिति सामान्य हो रही है और सब लोग और भी जो प्रजा के लोग हैं वो भी सामान्य स्थिति पे आ रहे हैं, तो सुदिन सोधि मुनि भर तब आए और सचिव महाजन सकल बुलाए। देखिए, पहले भी इनको बुलाया था, अब भी बुलाया। कारण कि राज्य अयोध्या जी के राजपाट की व्यवस्था पुनः प्रारंभ होनी है, सुचारू तरीके से उसे प्रारंभ करना है। तो उसके लिए व्यवस्था कैसे प्रारंभ हो, सब लोगों की वहां पे उपस्थिति उस प्रक्रिया में आवश्यक है। तो सब लोग जब आ गए तो क्या हुआ कि बैठे राजसभा सब जाई, राज दरबार में पुनः सब बैठे और वशिष्ठ जी ने पठे बोली भरत दो भाई, दोनों भाइयों को बुलाया गया। भरत जी महाराज, शत्रुघ्न जी महाराज को। भरत जी को बगल में, वशिष्ठ निकट बैठारे, बगल में पास में बिठाया भरत जी महाराज को। स्थिति जानते हैं कि भैया राम भी नहीं है, पिताजी भी नहीं है, भरत जी के ऊपर क्या बीत रही होगी। पास में बिठा करके पहले समझाना प्रारंभ किया। नीति धर्म मैं वचन उचारे, धर्मपूर्ण बातें की, नीतिगत बातें की। भरत जी को समझाया कि अब नीति यही कहती है कि पिता की आज्ञा माननी चाहिए, धर्म भी यही कहता है कि अब आप सबसे जिम्मेदार हैं, यहाँ पर आपको किसी प्रकार आगे की बात का विचार करना चाहिए। लेकिन इस विचार करने से पहले कैसे माहौल बनाएं, क्योंकि एकदम से आके इस प्रकार की बात कर देंगे। देखिए कितनी मनोवैज्ञानिक बात है माताओं बंधुओं। मैं आपको बताऊं, किसी के यहाँ डेथ हो गई, मान लीजिए कोई किसी का परिवार से चला गया, और भरत जी महाराज से वशिष्ठ जी महाराज जो बात करने आ रहे हैं ना, वो राजपाट संभालने की बात है। अर्थात कि अयोध्या जी के राज सिंहासन पर बैठने की बात है। जब तक राज सिंहासन पर नहीं बैठेंगे, व्यवस्थाएं कैसे चलेंगी, राजा की आज्ञा से ही सब पालन हो रहा है और डगमगा रहा है, अर्थव्यवस्था से लेके सारी धर्म व्यवस्था सारी। तो आकर के इसलिए भरत जी को वो कह रहे हैं। किंतु यहाँ मनोवैज्ञानिक बात सोचिए कि किसी के यहाँ मान लीजिए कोई चला गया हो, उस समय जाकर के क्या उससे कहना उचित रहता है कि भैया ऐसा है, हमारी उधारी थी उनसे जो चले गए हैं, तो आप जरा वो पूरी कर दें? उचित है? नहीं। क्या यह कहना उचित होगा कि भाई साहब ऐसा है, क्या वो तो चले गए, दुकान खोलिए चल के, वो ग्राहक आ रहे हैं, नुकसान हो रहा है, दुकान तो खोलो चल के, तुरंत वहाँ पे लोग, ये भी क्या उचित है? इस तरह की बात यदि आप किसी के यहाँ कोई दुख हो गया है, उस समय बड़ी धर्म की बातें करना और बड़ी, आप उस समय मर्यादा की बात भी कहूँगा कि उस समय बहुत इस प्रकार की बातें नहीं करनी चाहिए। अमानवीय बातें जिसे कहा जाए, जिनके मन में भाव ना हो
सामने वाले की मृत्यु का, वो ही इस प्रकार की बातें कर सकते हैं। वरना उस समय तो केवल दिलासा के अलावा जब तक सामने वाला संतुष्ट ना हो जाए पूरी तरीके से, उस दुख से उबर ना जाए ठीक तरीके से, तब तक इस प्रकार की बात शोभा नहीं देती। किंतु वशिष्ठ जी महाराज ही तो कुल पुरोहित है, उन्हीं के ऊपर तो उत्तरदायित्व है। तो आकर के पहले कैसे बात कर रहे हैं, देखिए कि प्रथम कथा सब मुनि बर बरनी, कय कय कुटिल कीन्ह जस करनी। कौन बताता है ये, किसमें हिम्मत थी ये बताने की कि माता कैकेयी ने किस प्रकार से राजा जी से वचन लिए थे और उन वचनों का दुरुपयोग अब कर लिया। माता कौशल्या ने तो कुछ भी नहीं कहा। और राजमहल में किसकी हिम्मत थी, कारण भरत जी की माता है माता कैकेयी। और मान लीजिए वही वाली बात कि भरत जी की, जो मैं पहले भी चर्चा कर चुका हूँ, प्रथम प्रसंग जो ये इसका वीडियो है आप लोग जब देखेंगे, कि हो सकता है भरत जी का हिम्मत हो तो प्रजा का भी भय था। इस प्रकार से केवल गुरुदेव ऐसे हैं, इसीलिए कहा है सचिव वैद गुरु तीन जो प्रिय बोले ही भयास। अप्रिय लग सकते थे भरत जी को यह वचन, लेकिन वशिष्ठ जी महाराज को यह बात पता पड़ गई कि भरत जी महाराज कहीं से भी माता कैकेयी के इन विचारों से में सम्मिलित नहीं है। और आकर के स्पष्ट सा बताया, भरत देखो कय कय कुटिल कीन्ह जस करनी, फिर भूप धर्म व्रत सत्य सराहा। आहा, भरत क्या बताऊं, राजा जी के धर्म की जितनी प्रशंसा की जाए, धर्म धुरंधर धीर धरि नयन उघारे राय। वो तो धर्म धुरंधर है आपके राजा। धर्म का पालन करना किसे कहते हैं, ये चक्रवर्ती सम्राट से कोई सीखे कि उन्होंने धर्म के पालन करने में रानी कैकेयी को वचन दिया था और उस वचन के लिए रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाहु बरु वचन न जाए। उस वचन का पालन करने के लिए सत्य हो तो इस प्रकार से हो। चक्रवर्ती सम्राट से कोई सीखे कि सत्य का पालन कैसे किया जाता है। कह दिया था दूंगा, तो ऐसा वचन पे उन्होंने ऐसा दान दे दिया, वरदान दे दिया, वचन का दान दे दिया कि भूप धर्म व्रत सत्य सराहा, कि उन्होंने सत्य का पालन करने के लिए वचन भी दिया और अपने प्राण भी दे दिए साथ में। धर्म का पालन करना कोई सीखे तो चक्रवर्ती सम्राट से, और प्रेम का पालन करना भी कोई सीखे तो चक्रवर्ती सम्राट से। माता कैकेयी के वचन पे उन्होंने राम जी को त्याग दिया और राम जी के प्रेम में उन्होंने अपने शरीर को त्याग दिया। तो भूप धर्म व्रत सत्य सराहा, और जेहि तनु परिहरि प्रेम निवाहा। शरीर का त्याग करके यह बता दिया कि राजा जी से अधिक राम जी को कोई प्रेम नहीं करता, और उनने किस कठोर, अपने हृदय पे कितना कठोर वज्र रख के इस प्रकार का धर्म का पालन किया है। राजा जी की जय जयकार हो। तो जेहि तनु परिहरि प्रेम निवाहा, राजा जी की बात की। फिर कहा कि राजा हो तो चक्रवर्ती सम्राट जैसे, और पुत्र हो तो राम जैसे आदर्श पुत्र हो। भरत विचार करो कि जिसको राज्याभिषेक होने वाला हो सवेरे सवेरे और कह दें कि जाओ बेटा 14 वर्ष का वनवास तुम्हें मिल गया है। आज का बेटा तो पिता के कहने पे बाजार भी नहीं जाता, समय नहीं है उसके पास, गर्मी बहुत है, अरे अभी हम नहीं जाएंगे, किसी और को भेज दीजिए, जब खूब जाइएगा तब ले आइएगा। और 14 वर्ष का वनवास लेते समय भी यह सोच रहे थे कि पिता को कुछ ना हो, पिता को सब ध्यान रखें। क्या बात है राम जी की। दूसरों को समझा के राम जी गए तो राम कहत राम गुणशील स्वभाव। क्या गुण है राम जी का, गुण हो ऐसे गुणी पुत्र हो, ऐसे शीलवान पुत्र हो, आदर्श पुत्र, मर्यादा पुरुषोत्तम हो, ऐसा स्वभाव राम जी का। कहीं मुख पर कोई खेद नहीं था, कोई दुख नहीं था। तो राम कहत राम गुणशील स्वभाव, सजल नयन पुल के मुनि राव। वशिष्ठ जी के नेत्रों में आंसू आ गए, अश्रुधारा बहने लग गई, शरीर रोमांचित हो गया राम जी का स्वभाव सोच करके। वाह रे प्रभु, क्या पुत्र की लीला कर रहे हैं। और कहा कि राम जी जैसे पुत्र हो भरत, साथ में यदि
पत्नी हो कोई तो जानकी जी जैसी हो, भाई हो कोई तो लक्ष्मण जी जैसा हो। कितना रोका राम जी ने, कितना समझाया, लेकिन समस्त भोगों का त्याग करके राम जी की सेवा में दोनों चल दिए। किसी के समझाने पर भी नहीं रुके। भरत तो बहुरी लखन सिय प्रीति बखानी, क्या प्रेम है राम जी के प्रति, तुरंत चल दिए सब कुछ त्याग करके। पूछा नहीं, हम लोगों को तो देखा तक नहीं किसी ने। बहुरी लखन सिय प्रीति बखानी, शोक स्नेह मगन मुनि जानी। वशिष्ठ जी महाराज तो इस प्रकार से शोक और प्रेम में मगन हो गए। वाह प्रेम हो तो ऐसा हो, वाह भ्रातृत्व प्रेम, पत्नी का प्रेम, पुत्र का प्रेम, आदर्श लोग हैं ये लोग तो। भरत जी महाराज देख रहे थे और सुन रहे थे सारी बात। भरत जी महाराज के मन में विचार आ रहा होगा कि वाह गुरुदेव, राम जी भी चले गए, लक्ष्मण जी भी चले गए, जानकी जी भी चली गई, राजा जी भी चले गए, और आप सब कुछ देखते रह गए। आपके रहते रहते ये सब हो गया, और आप ये सारी कथा बता भी रहे हैं। बड़े अपने ही वाणी से ये बात आप कहते हुए आपको कैसा ऐसा सोच रहे होंगे भरत जी महाराज मन में। तो वशिष्ठ जी महाराज भांप गए बात को। उन्होंने कहा, भरत तुम यह तो नहीं सोच रहे हो कि इतना सब कुछ हो गया और मैं कुछ नहीं कर पाया। तो भरत, कुछ बातों में हमारा और आपका बस नहीं चलता है। वाह क्या बात! रामचरितमानस के प्रसिद्ध दोहों में यह दोहा है माताओं बंधुओं। वशिष्ठ जी कहते हैं, सुनहु भरत भावी प्रबल, बिलखि कहे मुनिनाथ। भरत यह जो भावी होती है ना, हरि इच्छा भावी बलवाना, हृदय विचारत शंभु सुजाना, ये होनहार किसी के टाले नहीं टलता। भूपति भावई मिटई नहीं, यद्यपि न दूषण तोर। तो ये होनहार होता है, ये भावी होती है जो भवतव्यता, तुलसी जैसी भवतव्यता तैसी मिले सहाय। तो ये किसी के टाले नहीं टलती। ये जो प्रारब्ध होता है, जो होने वाला होनहार होता है, ये तो केवल परमात्मा के हाथ में होता है। भरत, बिलख ही कहो मुनिनाथ। दो अर्थ निकलते हैं। प्रथम अर्थ तो बिलख गए, व्याकुल हो गए, ये कहते हुए कि भरत तुम क्या सब ये सोच रहे होंगे अयोध्या जी में कि गुरुदेव वशिष्ठ जैसे महापुरुष के होते हुए ये अनर्थ हो गया, तो क्या खाक गुरुदेव वशिष्ठ जी के ज्ञान के हम पूजा करें। एक मैं बात कह रहा हूं कि लोग सोचते होंगे, वशिष्ठ जी महाराज के मन में ये भाव है, इसलिए व्याकुल हो गए कि मैं किसको क्या समझाऊं भरत, कि मनुष्य की भी अपनी एक सीमा है। परमात्मा ने कुछ बात अपने हाथ में रख रखी है कि सुनहु भरत भावी प्रबल, बिलख कहे मुनिनाथ। हानि लाभ जीवन मरण, जस अप जस विधि हाथ। ये भावी जो है ना, ये केवल परमात्मा के हाथ में। प्रबल है भावी, मिट नहीं सकती। और ये 6 चीजें परमात्मा ने अपने हाथ में ले रखी है। क्या? हानि लाभ जीवन मरण, जस अप जस विधि हाथ। नुकसान इस पे बहुत तो नहीं, लेकिन सूक्ष्म में बताऊं कि देखिए, अगर हानि लाभ अपने हाथ में होता तो हर व्यक्ति दुकान खोल करके और अरबपति हो जाता, नुकसान किसी को नहीं होता। जीवन मरण तो हम लोग जानते ही हैं, और यश अपयश भी। मैं आपको बताऊं कि ऐसे लोग इस संसार में हैं जिनको कोई जानता नहीं है, लेकिन जो उनको जानते हैं वही केवल जानते हैं। ऐसे सिद्धि विभूतियां हैं, कोई जानता ही नहीं, क्योंकि उनको यश ही परमात्मा ने उस प्रकार से नहीं दिया। या कई बार ऐसा होता है कि आप कोई अच्छा कार्य स्वयं करते हैं, लेकिन उसकी क्रेडिट कोई और ले जाता है, क्योंकि वो यश उसके हाथ में लिखा है। अच्छा कार्य भले आप कितना भी करें, आपको कोई नहीं पहचानता। उसी प्रकार से अपयश भी परमात्मा के हाथ में होता है। कोई इस संसार में चाहता है कि उसे अपयश मिले, लेकिन कई बार भूल चूक से, जाने अनजाने, अरे ना किए हुए भी आपको अच्छा कार्य करके भी कई बार अपयश मिल जाता है। यह भी होता है। तो कह रहे हैं कि ये परमात्मा के हाथ में है भरत, ये 6 चीजें किसी के हाथ में नहीं है। हानि लाभ जीवन मरण,
जस अपजस विधि हाथ, अस विचार के ही देय दोषु। अब एक बात बताओ भरत, यह विचार करके हम लोग किसको दोष दें? भरत तुम मुझे दोष दो, या तुम माता कैकेयी को दोष दो, या मंथरा जी को दोष दो, किसको दोष दें? यह तो भावी प्रबल है, किसी के हाथ में नहीं है। अस विचार, यहाँ वशिष्ठ जी महाराज माता कैकेयी की तरफ भी संकेत है साथ में, अस विचार, और मंथरा जी की तरफ भी, अस विचार के ही देय दोषु, और व्यर्थ काहू पर कीजिए रोसु। और किसी पर रोष करने से आप माता के ऊपर क्रोध कर दिया आपने, और आप इस प्रकार से शत्रुघ्न जी ने मंथरा जी पे क्रोध, क्या अर्थ है इसका क्रोध का? ये सब व्यर्थ है, जो होनहार है वो होना है। बाद विचार करहु मन माही, सोच जोग दशरथ नृपनाही। कहते हैं कि देखो भरत, यदि तुम राजा जी के लिए दुखी हो, अगर विचार कर रहे हो, तो वो तो सोचने योग्य है ही नहीं। ना किसी को दोष देना का कोई योग्य है क्योंकि भावी प्रबल है, ना किसी पे कोई क्रोध करने के योग्य है कि जिस पे हम क्रोध कर दें, और ना किसी की सोचने के हम लोग अभी किसी के बारे में सोचना चाहिए। क्योंकि यदि राजा जी चले गए, भाई कहने को तो एक ही बात हम लोग कहते हैं ना, एक कहावत है कि देखिए जो डेथ होती है वो इररिपेयरेबल लॉस होता है, यानी अपूर्ण क्षति होती है, उसे कोई पूर्ण नहीं कर सकता। एक व्यावहारिक बात है कि राम जी तो 14 वर्ष बाद भी वापस आ जाएंगे। अभी तो ये भी उम्मीद है भरत जी को भी जाएंगे कि हम ही मना के वापस ले आए, लेकिन राजा जी तो चले गए ना, अब वो थोड़ी वापस आएंगे, कहने का अर्थ है। तो वशिष्ठ जी ने कहा कि देखिए अगर सबसे बड़ी हानि राजा जी के जाने की हुई है तो राजा जी के बारे में सोचने की कोई जरूरत नहीं है। सोच जोग दशरथ नृपनाही, उनके बारे में मत सोचिए, क्योंकि वो तो ऐसे कार्य करके गए हैं इस संसार में कि वो जहां भी होंगे ना, सर्वोत्तम लोक में सर्वोत्तम स्थान पे होंगे वो। अगर भरत तुम्हें सोचना ही है किसी को, अरे क्या होगा क्या होगा, राजा जी का क्या होगा, तो क्यों अपने सोच को तुम व्यर्थ कर रहे हो? यदि सोचना ही है तो इस संसार में सोचने के लिए कई लोग हैं भरत। क्या सुंदर बात वशिष्ठ जी कहते हैं, सोचना ही है तो सोचो भरत। किसके बारे में? बोले सोचिए विप्र जो वेद विहीना, और तजी निज धर्म विषय लय लीना। सोचिए नृपति जो नीति न जाना, जेहि न प्रजा, अभी इस पे हम लोग करेंगे चर्चा, जेहि न प्रजा प्रिय प्राण समाना। सोचिए वयसु कृपन धनवानु, जो न अतिथि शिव भगत सुजानु। उनके बारे में सोचो। सोचिए शूद्र विप्र अवमानी, मुखर मान प्रिय ज्ञान गुमानी। और बोले सोचिए पुनिपति वंचक नारी, कुटिल कलह प्रिय इच्छाचारी। सोचिए बटु निज व्रत परिहरही, और जो नहीं गुरु आयसु अनुसरही। सोचिए ग्रही जो मोह बस, करिय करम पथ त्याग। सोचिए जति प्रपंच रत, विगत विवेक विराग। इनके बारे में सोचो, इनके अभी भी रुके नहीं। बैखानस सोई सोचय जोगु, और तप बिहाई जहि भावई भोगु। सोचिए पिसुन अकारण क्रोधी, जननी जनक गुरु बंधु विरोधी। सोचिए सब विधि सोचिए परोपकारी, निज तनु पोषक निर्दय भारी। और सोचनीय सब ही विधि सोई, जो न छाड़ी चल हरिजन होई। इन लोगों के बारे में सोचो, क्योंकि सोचनीय नहीं कौशल राओ, भुवन चारि 10 प्रगट प्रभाव। अरे विधि हरिहर सुरपति दिशना था, बर नहीं सब दशरथ गुण गाथा। कहो तात के ही भांति को, करिए बड़ाई तासु। राम लखन तुम शत्रुघ्न, सरिस सुवन सुत जासु। इनके बारे में सोचो, इनके बारे में सोचो। क्या सुंदर बात कही। जैसे गीता में
भगवान श्री कृष्ण ने केवल यह संकेत किया था अर्जुन को, जब अर्जुन कहा अरे मैं युद्ध नहीं करूंगा और मैं भीख मांग लूंगा, अपने परिजनों पे अस्त्र नहीं उठाऊंगा, तो कहा देखो तुम ये न सोचने तुम वाला काम कर रहे हो, तुम ये जो नहीं सोचना चाहिए वो कार्य कर रहे हो, तो जो नहीं सोचना है तुम उसे सोच रहे हो, ये गलत कर रहे हो अर्जुन। लेकिन यहाँ पर गोस्वामी जी ने साथ में यह भी बताया कि क्या सोचना है, किन के बारे में जरा ये भी सोचो। तो किन के बारे में सोचो? तो बोले सबसे पहले सोचिए विप्र जो वेद विहीना। सुंदर सबसे सुंदर तो क्या, धर्म के आचरण, निज निज धर्म निरत। कौन कौन है आप देखिए। ब्राह्मण कहना बड़ा आसान होता है, अरे हम ब्राह्मण कुल में जन्म लिए हैं, हम पंडित जी हैं, हम ब्राह्मण। मैंने तो कई लोगों के मुख से सुना जो ब्राह्मणों का एक आचरण नहीं, लेकिन क्या भैया हमें बुरा लग गई उनकी बात, ब्राह्मण कुल में जन्म लिया है कैसे सुन लेते हैं। एक आचरण किया तुमने ब्राह्मण का, वेद पढ़े, शास्त्र पढ़े, नहीं पढ़े तो गायत्री जाप किया, वो भी नहीं किया, कुछ धर्म ग्रंथों का स्वाध्याय किया। जब तुमने यह सब कहीं यज्ञ हवन पूजन में कोई तुम सम्मिलित ही हुए, जब तुमने कोई आचरण पवित्र नहीं किया ब्राह्मणों जैसा, तो फिर आप ब्राह्मण कहां से कहलाए। अर्थात वो ब्राह्मण सोचनीय है। कौन? बोले जो वेद विहीना, और जो स्वाध्याय विहीन है, जो धर्म कर्म पूजा विहीन है, जो आचरण विहीन है। वेद विहीना अर्थात विधि भी, वेद में जो विधि लिखी है उसके भी विहीन है, जो कि ब्राह्मण को क्या करना चाहिए। फिर मैं कह रहा हूं ब्राह्मण विरासत नहीं है कोई, ब्राह्मण आचरण से बनता है व्यक्ति। तजी निज धर्म विषय लय लीना, सोचिए नृपति जो नीति न जाना। वो राजा सोचे जो नीति का पालन नहीं करता है। देखिए बिना नीति के राजपाट चला जाता है। अगर नीति से आप कार्य नहीं करेंगे, और नीति बताते हैं सचिव मंत्री राजा को कि नीति ये है और नीति वो है, और जो राजा अनैतिक होता है, अनीति पे चलता है, वो बहुत जल्दी चला जाता है रावण जैसा। तो कहने का अर्थ है कि वो राजा सोचे, वो नृपति सोचे जो नीति न जाना, जेहि न प्रजा प्रिय प्राण समाना, और जिसको अपनी प्रजा अपने प्राणों से प्यारी ना हो, केवल स्वार्थी हो, मैं राजा बना रहूं, अपनी प्रजा के बारे में ना सोचे, अपने पद के बारे में, सिंहासन के बारे में सोचे, नीति ना जाने, तो वो राजधर्म सब। ये तो बहुत फिर व्याख्या बहुत वो हो जाएगी। और मैं आप लोगों से कहता हूं कि ये विशुद्ध भरत चरित हम लोग यहाँ चर्चा कर रहे हैं मानस प्रेमियों के लिए। एक निवेदन बीच बीच में अवश्य करता रहूंगा, ये कथाएं मानस प्रेमियों तक अवश्य आप लोग पहुंचाएं, जो वास्तव में मानस प्रेमी है। यही सदुपयोग है इस लॉकडाउन का, हम लोग यही प्रयास कर रहे हैं कि वास्तव में, क्योंकि वो मंच की कथाएं अलग होती हैं, ऐसी तो ये केवल सत्संग है एक तरीके का, तो बहुत तो नहीं बहूंगा मैं किसी भाव में। लेकिन मैं ये कहना चाहूंगा कि राजधर्म जो ना जाने, राजधर्म सर्वसित नोई, जिनमी मन माह मनोरथ होई। तो प्रजा के लिए क्या क्या ना दे राजा, अपने बच्चों के लिए जैसे पिता क्या क्या ना कर दे, वो राजा सोचनीय है, जो ऐसा ना सोचता हो। सोचिए वयसु कृपन धनवानो, वो वैश्य सोचे, वो व्यापारी सोचे, तीसरा वर्ग हमारा तीसरा स्तंभ, वह सोचे कि कमा तो रहा है लेकिन कृपण है, खर्चा नहीं हो रहा उससे, कमा कमा के केवल तिजोरी भर रहा है। तो तिजोरी भरेगा तो कैसे काम चलेगा आप बताइए भाई। जो वो धन, इसीलिए वैश्य का सबसे बड़ा धर्म है कि वो अपने धन को धर्म में लगाए। ध्यान दीजिए, वो अगर कृपण हो जाएगा धनवान होने के बाद, सब नष्ट हो जाएगा उसका। जो न अतिथि, और ये भी बहुत सुंदर व्याख्या है इन सबकी, शिव भगत सुजानो, जो अतिथि को प्रेम ना करता हो, अर्थात वो वैश्य सोचे। अतिथि का अर्थ यहाँ पे आप सीधे सीधे जाचक से भी ले सकते हैं कि जो अतिथि जो बिना बुलाए उसके पास पहुंच गया और उसकी वह सेवा ना करे, उसको संतुष्ट ना करे, और भगवान शंकर का प्रेमी ना हो, भगवान शंकर का भक्त ना हो। अगर वैश्य को भगवान शंकर का भक्त क्यों कहा गया जी? नारायण का भक्त क्यों नहीं कहा गया, और यहाँ भगवान शंकर का क्यों कहा गया? देखिए, भगवान शंकर का एक नाम भोले भंडारी भी है, भंडार भी है और भोले भंडारी भी है। वह कौड़ी नहीं खजाने में, कुछ भी है नहीं, कुबेर को दे दिया खजाना, आप बसे वीराने में। 3 लोग बस्ती में बसाए, आप बसे वीराने में। तो कहने का ये अर्थ है कि वो उदार हो भगवान शंकर की तरह, जो आ जाए
उस सबके लिए स्वागत है भगवान। इसकी भी बड़ी विस्तार हो जाएगा फिर। तो जौना अतिथि शिव भगत सुजानु, और सोचिए शूद्र विप्र अवमानी, मुखर मान प्रिय ज्ञान गुमानी। इस पे भी हम विरासत वाली बात पे मैं कभी जाति वर्ण को, जाति व्यवस्था को विरासत से नहीं आप तोलिएगा। यहाँ पे भी आचरण की बात है भाई। जिसका कार्य नहीं ठीक है, मान लीजिए कि कोई, अब वही आज वो विरासत में हो गया, इसलिए इस बात को कोई गलत अर्थ में ले लेगा। मैं आपसे पुनः पुनः ये निवेदन कर रहा हूँ, हमारे चारों वर्ण कर्म के अनुसार बने हैं, विरासत से नहीं बने हैं, सरनेम से नहीं बने हैं, सब भाई भाई हैं। जो आचरण हमारे यहाँ तो सूत जी ने कथा सुनाई है श्रीमद् भागवत की, और शौनक जी महाराज ने सुनी है। तो ऐसा मत आप कोई गलत बात सोचिएगा। कहने का अर्थ है कि जो निकृष्ट कार्य करता हो, मान लीजिए कोई सीवर साफ करता हो, और तो वो चाहे वो जात का ब्राह्मण हो, सीवर साफ कर रहा है, तो वो जात से नहीं, उसका कर्म से ही वो माना जाएगा। और वो अपमान करे किसी वेदवादी ब्राह्मण का, किसी आचरण करने वाले ब्राह्मण का, उससे जाकर के बहस करने लग जाए, तो ये उचित नहीं। मुखर मान प्रिय ज्ञान गुमान, वो मान प्रिय भी हो साथ में। आप बताइए कि जो उसका कार्य है वो निकृष्ट है, उसके बाद वो चाहे कि वो करके आए और जाकर के किसी के घर में जाकर और कीमती सोफे पे जाके बैठ जाए, तो ऐसा तो उचित नहीं होगा ना। तो इसकी भी व्याख्या है, लेकिन आप इसको केवल एक जाति विशेष से मत कभी जोड़िएगा। मेरा आप लोगों से परम निवेदन है, कार्य से ये बात, कार्य क्या है उसका, कर्म चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम, गुण कर्म विभागशा वाली बात है। तो इसलिए सोचिए पुनिपति वंचक नारी, कुटिल कलह प्रिय इच्छाचारी। ये तो आप लोग समझ ही गए हैं कि वो पत्नी सोचने का विषय है, जो इच्छाचारी हो, कलह प्रिय हो, घर में केवल कलह कलह करने का ही उसका स्वभाव हो, कैसे झगड़ा करवा दूं, कैसे सबका मूड खराब कर दूं, इसी में लगी रहे, तो वो सोचनीय है। सोचिए बटु निज व्रत परिहरई, वो बटुक से यहाँ विद्यार्थी ही आप समझिए, जो ब्रह्मचारी विद्यार्थी गुरुकुल में जाते हैं और वहां जाकर के वो जो नहीं गुरुआ यसु अनुसरई, माने वहां जाके निज व्रत परिहरई। विद्यार्थी का बहुत व्रत होते हैं, विद्यार्थी ब्रह्मचारी के तो आचरण ही ब्रह्म के जो आचरण करे वो ब्रह्मचारी। और विद्यार्थी के छोटा सा सूत्र दूं मैं आपको कि हम लोग कहते हैं ना, काक चेष्टा बको ध्यानम स्वान निद्रा तथैवचा, अल्पहारी ग्रह त्यागी विद्यार्थी पंचलक्षणम। अब आप बताइए कि वो सो रहा है, वो केवल निद्रा कर रहा है, तो वो सोचनीय बटु है ना, उसका क्या भविष्य होगा, वो क्या करने आया है, अपने आप को धोखा दे रहा है। तो यही बात है, जो गुरु की आज्ञा ना माने, अवहेलना करे और अपने ही मन से घूमे व्रत तोड़ करके, वो सोचने योग्य है। तो सोचिए ग्रही जो मोह बस करिए करम पथ त्याग, सोचिए जति प्रपंच रत विगत विवेक विराग। बहुत सुंदर बातें तो कही। वो गृहस्थ सोचे जो गृहस्थी में आने के बाद सोचते हैं कि संन्यास ले लूं। ये सब भी मंच पे इसकी बहुत हम लोग अच्छे से करते हैं अभी तो, क्योंकि हम लोग बहुत, लेकिन ये देखिए, ये दोनों विरोधाभास है। गृहस्थ आश्रम में आ गए तो आपका कर्म है अपने परिवार का पालन पोषण करना, और गृहस्थ आश्रम का बिल्कुल धर्मानुसार उसका पालन करना। गृहस्थ आश्रम में आकर सोचो, रहे मैं तो बाबा बन जाता तो ज्यादा अच्छा था। और जो सन्यासी हैं वो गृहस्थ आश्रम की तरफ लालायित हो रहे हैं, वो प्रपंच में लगे हुए हैं, वो मोह माया बनाने में लगे हुए हैं। मैं आपको बताऊं, मैं ऐसे न जाने, कहना नहीं चाहिए, लेकिन कुछ लोग वस्त्र तो पहन लेते हैं भगवा, लेकिन सुबह से शाम तक केवल कितना प्रपंच मसाला कहाँ भरा हुआ है, किसके आज उसके यहाँ क्या हुआ, आज वो क्या हुआ, ये क्या हुआ, इसके अलावा कोई काम ही नहीं है उनको। भगवान का भजन करो और दूसरे कार्य है। अब आत्म तत्व को जानो, स्वयं को जानो, दूसरे के बारे में जानने में क्या आपको लगा हुआ है कि उनका क्या हुआ, कि उनका। लेकिन ऐसे लोग हैं इस संसार में बहुत सारे, उनके वो सोचनीय हैं। गोस्वामी जी कहते हैं, वशिष्ठ जी कह रहे हैं कि सोचिए जति प्रपंच रथ, केवल प्रपंच में जो लगा हुआ है, विगत विवेक विराग, और बैखानस सोई सोचे जोगू,
तप बिहाई जेहि भावई भोगू। वो वानप्रस्थ आश्रम वाला व्यक्ति सोचे। देखिए, गृहस्थ आश्रम के बाद वानप्रस्थ आश्रम आता है, और गृहस्थ आश्रम में जितने भोग करने हो कर लो, वानप्रस्थ आश्रम से आपको तपस्या में लगना चाहिए, क्योंकि उसके बाद का आश्रम संन्यास आश्रम है, और आप तब भी भोग में लगे हुए हैं। तो आप सोचनीय है, आपका भविष्य खतरे में है, अंधकार में है। तो कह रहे हैं, पय खानस सोई सोचे जोगू, तप बिहाई जेहि भावई भोगू। सोचिए पिसुन अकारण क्रोधी, जननी जनक गुरु बंधु विरोधी। वो चुगलखोर सोचे, जो इधर की चुगली उधर, उधर की चुगली इधर करता रहता है। अरे भैया, जो चुगलखोर होते हैं वो किसी के नहीं होते। ये चुगलखोरों का सबसे बड़ा स्वभाव है। आप इस बात को सदैव याद रखिएगा कि जिसने आपसे किसी की चुगली कर दी, और वो मान लीजिए उनका पुराना परिचित है, तो विश्वास करिए कि वो आपका नहीं है, आपकी भी चुगली वो किसी ना किसी से जाकर के करेगा। इसलिए ऐसे लोग सोचनीय होते हैं, क्योंकि ये किसी के नहीं होते, किसी के नहीं बन पाते। पिसुन अकारण क्रोधी, और अकारण क्रोधी सोचनीय व्यक्ति है, उसको बारे में सोचो। अगर सोचना है तो उसका क्या होगा, जो अकारण ही अपने शरीर को जला रहा है। जननी जनक गुरु बंधु विरोधी। इस संसार में यदि आपके सबसे ज्यादा हितैषी कोई है तो यही लोग हैं, और अपने सबसे ज्यादा हितैषियों का जो विरोधी है उसके बारे में सोचना। भरत, अगर सोचना है तो सोचो, उसका क्या होगा, उसका भविष्य कितना अंधकार में है, ये सोचो भरत। तो सोचनीय सब विधि सोचिए पर अपकारी। जिसने सबका ही बुरा किया हो, तो सब लोग बाट जोह रहे होते हैं कि ये कब फंसे और कब हम इसको दबोचें। तो जो किसी का उपकार करोगे तब तो आपको मदद मिलेगी संकट में, और सबका बुरा करते घूमोगे तो तैयार रहना, क्योंकि बुरा समय सबका आता है। उस समय मदद देने को नहीं, लोग फिर खींच लेंगे, तुरंत दबा देंगे। तो वो सोचे जो शत्रु पैदा कर रहा है, पाप संचित कर रहा है, सबका अपकार करके। निज तनु पोषक निर्दय भारी, केवल अपने शरीर को पोषण करने में लगा है। अरे ये शरीर तो नश्वर है, इस नश्वर शरीर को पोषण करने में, और निर्दय है, दया का जिसमें कोई स्वभाव नहीं, दया का कोई भावना नहीं है, वो व्यक्ति सोचनीय है। और सोचनीय सब ही विधि सोई, जो न छाड़ी छल हरिजन होई। और इस मनुष्य शरीर को पाकर के जो भगवान का भक्त ना बना, भगवान का नहीं हुआ, वो छल कपट को त्याग करके केवल भगवान की भक्ति में जो ना लगे, भरत उसके बारे में सोचो। ये शरीर तो न जाने कितने जन्मों का पुण्य होता है, और उससे भी ज्यादा भगवान की जब कबहू करी करुणा नर देहि, देत ईस बिनु है तो सने ही। तो ऐसा शरीर पाने के बाद भी जो भगवान में अपना मन ना लगाए, भगवान का ना हो, जो जिनके उपकार से आया है उनके लिए वो कृतज्ञ हो जाए, ऐसा व्यक्ति का क्या होगा भरत, उसके लिए सोचो। और तुम किनके बारे में सोच रहे हो? सोचनीय नहीं कौशल राव, क्योंकि विदित भुवन चारि दस प्रगट प्रभाव। अरे आज तो 14 भवनों में जय जयकार हो रही है आपके पिताजी की, क्योंकि विधि हरिहर सुरपति दिशिना था, बर नहीं सब दशरथ गुण गाथा। अरे जिनके यहाँ साक्षात ब्रह्म आए हो, अवतार लेकर, जन्म लेकर, जिनके गोद में, जिनके मंगल भवन अमंगल हारी द्रवंशो दशरथ अजीर बिहारी, जिनके आंगन में खेलने के लिए ब्रह्म आए हो, उनके बारे में तुम सोच रहे हो। कहु तात के ही भांति को करिए बड़ाई तासु, राम लखन तुम शत्रुघ्न सरिस सुवन सुत जासु। चार अंश भगवान के, 3 अंश और स्वयं एक परमात्मा अंशन सहित मनोज अवतारा। आप अर्थ धर्म काम मोक्ष के रूप में चारों आज जनु पाए महिपाल मणिक्रियन सहित सोचारी। तो ऐसे जिनके पुत्र हों उनकी क्या गति होगी, उनके बारे में सोचना व्यर्थ का कार्य कर रहे हो भरत। माताओं बंधु, इसके आगे की चर्चा हम लोग अगले सत्र में, अगले प्रसंग में करेंगे। पुनः निवेदन, मानस प्रेमियों तक अवश्य इन प्रसंगों को ले जाएं। बोलिए सियावर रामचंद्र